वन बच्चे, आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट क्या होता है। तो इसकी आपको डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और नियर अबाउट 18 डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, इतने नहीं भी होते हैं तो मैं आपको मेजर 5 से 7 डिफरेंस करवा दूंगा जो आपको करनी है विद एग्जांपल। ठीक है, देखो आपके सामने मोनोकॉट रूट है। ठीक है, जैसे मोनोकॉट रूट है तो मोनोकॉट रूट में जो रूट हेयर्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर ही बताई हैं। ठीक है, तो ऐसे डाइकॉट में थोड़ी सी रूट हेयर ज़्यादा बताई है हमारी एनसीईआरटी ने, और वहाँ पे आप शो कर सकते हो। ठीक है, और ये होती कैसी है बच्चे, यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। अब जैसे आपके पास ये एपिब्लिमा है तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, एपिडर्मिस भी बोल सकते हो। ठीक है, एपिडर्मिस। ठीक है बच्चे, ये एपिडर्मिस आ गया। ठीक, और ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या कहलाता है, ये इतना जो पार्ट है तो ये हमारा पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। और इसमें भी ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये जो रीजन आता है बच्चे, तो ये रीजन जो है हमारा ये एंडोडर्मिस कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये वाला पार्ट जो है ये एंडोडर्मिस कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इस रिंग को बोल सकते हो ये पेरिसाइकिल है। ये जो रिंग है आपके पास ये क्या है? पेरिसाइकिल। तो इसमें भी ये पेरिसाइकिल ही कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जो जाइलम बंडल है बच्चे हमारे पास, जो जाइलम बंडल है तो इनका नंबर जो है वो मोनोकॉट के केस में ज़्यादा होगा, और आपके डाइकॉट रूट के केस में जो जाइलम बंडल का जो नंबर है वो क्या होता है बच्चे, वो कम होता है। जैसे एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही, तो कितने हो गए? नंबर ऑफ 4 आ गए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसकी जो ये पिथ देखते हो आप लोग, ये जो पिथ है तो ये आपके मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होती है। कैसी होती है? पिथ जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, ये वेल डेवलप्ड होगी। ठीक है, और इसके केस में जो पिथ है बच्चे वो लीस्ट डेवलप्ड होती है। वो कैसी होती है? ये लीस्ट डेवलप्ड होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको पेरिसाइकिल दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी डाइकॉट रूट है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्या होता है बच्चे? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होती है, और इसके केस में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो क्या रहती है, वो एब्सेंट रहती है आपके मोनोकॉट के केस में। ठीक है बच्चे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे आपका एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होता है। ये क्या है? सिंगल लेयर है। और आपका जो पेरिसाइकिल है ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें और भी कुछ पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और भी क्या क्या पॉइंट इसमें याद रखोगे बच्चे आप? इसमें और पॉइंट हमारे पास आते हैं, जैसे ये पॉलीआर्क कहलाता है। ये स्ट्रक्चर मोनोकॉट रूट का जिसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का बंडल है तो इसको पॉलीआर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीआर्क आएगा। और इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा आर्क बोलते हैं। डाइकॉट रूट को हम टेट्रा आर्क बोलते हैं। किसकी टेट्रा आर्क है ये? टेट्रा आर्क जो है जाइलम और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की जो आर्क्स हैं, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये कितनी है? 4 है। और इसमें कितनी है? मोर देन 6 है। फिर उसके बाद बेटा आपको एक ध्यान खास रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमारे पास सीक्वेंस है, रूट हेयर सबसे पहले, फिर एपिब्लिमा, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर फ्लोएम। ठीक है, फिर 6 हमारे पास आता है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, और हमारे पास 7 जो है वो पिथ आता है। तो ये एज इट इज सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। तो ये रूट हेयर्स जो होती है ये यूनिसेलुलर होती है, क्वेश्चन भी करवाया था मैंने क्लास में। तो फ्लोएम जो होता है ये सेल्यूट ट्रांसपोर्ट करता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बच्चे आप लोगों को दिखाई देगी यहाँ पर। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है जो अनवांटेड सबस्टेंस को पास होने से स्टॉप करती है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। तो इसमें जाइलम इज पॉलीआर्क इन केस ऑफ आपके मोनोकॉट रूट। तो पॉलीआर्क आप लोग देख सकते हैं बच्चे, जो पॉलीआर्क वाली कंडीशन है तो यहाँ पर आपके आती है ये पॉलीआर्क है।
1 2 3 4 5 6 7 तो मोनोकॉट रूट्स में आपको पॉलीआर्क देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये देखो जाइलम इज पॉलीआर्क एंड देन जाइलम इज यूजुअली टेट्राआर्क। डाइकाट में हमें जाइलम कैसे दिखता है? टेट्राआर्क दिखता है। पिथ इज यूजुअली लार्ज एट द सेंटर। तो मोनोकॉट के केस में हमें पिथ कैसी दिखती है? लार्ज और सेंटर में दिखेगी। और पिथ इज यूजुअली एब्सेंट। इनकन्सिपिशियस एनसीईआरटी कहती है, इनकन्सिपिशियस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ये जो हमारा पिथ है, ये जो पिथ है बच्चों वेल डेवलप्ड मोनोकॉट के केस में, और यहाँ पर इनकन्सिपिशियस या आप इसको एब्सेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेटाजाइलम वेसल्स आर जनरली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो इसके केस में जो मेटाजाइलम है बच्चे वो कैसा दिखेगा? आपको सर्कुलर दिखेगा, ऐसा सर्कुलर दिखेंगे और क्रॉस सेक्शन में दिखेंगे ऐसे करके। बट इसमें मेटाजाइलम वेसल्स आर जनरली पॉलीगेनल है। पॉलीगेनल का मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, पॉलीगेनल इन क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो कंजक्टिव टिश्यू इज यूजुअली पेरेंकाइमेटस, कंजक्टिव टिश्यू इज जनरली सेक्लेरेनकाइमेटस। इसके जो कंजक्टिव टिश्यू हैं वो सेक्लेरेनकाइमेटस से बने हैं लाइक मेज, और इसके जो कंजक्टिव टिश्यू है वो पेरेंकाइमेटस से बने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रख लेना। नेक्स्ट बताता है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जनरली प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, तो अब आप लोग अपने अपनी नोटबुक पे मेंशन कर दें और साथ साथ में याद भी करें। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, है ना, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आप लोग खुद से भी ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने क्वेश्चन बनाओगे तो साथ साथ में आप लोग होमवर्क करेंगे इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मोनोकॉट स्टेम और मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।